तो दोस्तों आज की वीडियो डिफरेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो हम डेली वीडियोस डालते थे ना, वो हम डेली अर्निंग के बारे में बात करते थे। लेकिन आज जो हमारा सपना है ना दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको हम कैसे पूरा करेंगे, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी हमारी करंट पोजीशन क्या है, ठीक है ना, उस सब को डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ क्या है दोस्तों, हम एक सैलरी बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसी से जो जो पैसा हमारा बच रहा है, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, अपने को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं ना। और जो हमारा सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम होने का, उस रास्ते पे चल रहे हैं। कंटिन्यू हम 8 मंथ से वीडियो डाल रहे हैं। आप इस बात को जानते होंगे और देखा भी होगा आपने कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो उसको डिटेल में बात करेंगे और जो सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम होने का, फ्री होने का, उस पर बात करेंगे कैसे होंगे, क्या है और क्या क्या करेंगे उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारी जो पोजीशनिंग है, अभी हम क्या, हमारे पास क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करंट लाइफ में हमारा क्या चल रहा है। अभी हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। सुबह जाते हैं 8 बजे पहुंचते हैं ऑफिस, और शाम के 7-8 बज जाते हैं डिलीवरी बॉय का काम करते करते। उसके बाद ऑफिस से आते हैं, फिर हम अपना ई-कॉमर्स का काम करते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखते हैं। डे टू डे हमारा ऐसी लाइफ चल रहा है। डिलीवरी बॉय का काम में हम ऑफ नहीं लेते जल्दी, ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी एफर्ट्स लगा के ज़्यादा पैसे सेव करें और जल्द से जल्द हमारा जो बिजनेस है उसको हम बिल्ड करें और स्केल करें। इस वजह से मैं ज़्यादा ऑफ नहीं ले रहा, लेकिन टाइम का अभाव रहता है जिससे हम सारे काम नहीं कर पाते। तो अभी हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ में हम यूट्यूब भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन यूट्यूब पे हमें अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन हम काम कर रहे हैं कंसिस्टेंट बेस पर, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है ना कि मान लो हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं, किस लिए, ऐसा कारण क्या है जिसको हमने इसको सपना ही बना लिया कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। ऐसा क्या हुआ? कारण यही है दोस्तों कि पैसे की तंगी मैंने बहुत पास्ट में देखी है। उससे मैं निजात चाहता था। डे टू डे लाइफ के खर्चे के लिए मैं निर्भर नहीं रहना चाहता था किसी पे कि मेरे को नौकरी करने जाना पड़े। मेरी फैमिली में भी बहुत पैसों को लेके स्ट्रगल सहा है। हमारा घर बिक गया था, हमारे पे बहुत ज़्यादा लोन था, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। समाज में जो रिस्पेक्टेड पर्सन समझे जाते थे समाज में, उन्होंने हमें बहुत इस तरीके से देखा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा। जब हमारा घर बिक गया था, उसके बाद हमने रिबिल्ड किया। फिर वहाँ से समझ में आया कि हम पैसा, समाज में अगर आप रहना चाहते हो तो पैसा ज़रूरी है आपके पास होना, जिससे आप किसी को ना, मतलब कि इस तरीके से ना समझे आपको लोग कि आप बहुत दयनीय हैं या बहुत गरीब है या आप बहुत ही अपराधी टाइप के। मतलब कि अपराधी टाइप का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर इसके पास पैसा नहीं है ना, तो ये या तो तुमसे चोरी कर लेगा या तुमसे पैसे मांगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी सोचते हैं लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं क्या बताऊँ। आप खुद अगर आप इस सिचुएशन से गुजरे होंगे तो आपको समझते होंगे इस बात को, है ना। तो इसलिए अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, जो लाइफ मैं नहीं जी पाया, मेरी फैमिली नहीं जी पाई, ठीक है ना, उससे और बेटर। इस तरीके से डे टू डे के खर्चे के लिए मैं जॉब पे निर्भर न रहूँ, है ना। तो इस वजह से कुछ कारण है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा हो, सफिशेंट पैसा हो, ताकि मैं ये सपने पूरे कर सकूँ अपने लाइफ को और अपनी फैमिली के लाइफ को बेटर बना सकूँ। अपने बिजनेस को बड़ा करना है, और ऐसा ना हो कि सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पे हम डिपेंडेंट रहें। जैसे कि आपको पता ही है कि हम ई-कॉमर्स भी कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे हैं। मल्टीपल इनकम सोर्स मैं अभी से ही बिल्ड करना चाहता हूँ, जिससे बाद में ऐसा ना हो कि किसी एक पे सेल्स ना आए तो दूसरे से हमारी इनकम हो जाए, दूसरे पे ना आए तो तीसरे से हो जाए, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मेरा प्लान सिंपल है, कोई बड़ी ऐसे नहीं कि ग्राफ बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ, भरो इसको, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। सिंपल है, डिलीवरी बॉय से अर्निंग करनी है। उस पैसे को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला तो है हमारा कि हमें डेली जो खर्चे चाहिए उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कि हम पैसा कहाँ से लाएं, है ना। ईएमआई हो, फ़ोन के बिल्स हो, पेट्रोल का, गाड़ी का खर्चा हो, फूड की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, कपड़े की ज़रूरत हो, ठीक है ना, कहीं घूमने जाने की ज़रूरत हो, तो वहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। दूसरा क्या है, दूसरा डिलीवरी बॉय की जो अर्निंग होती है उसको हम लगाते हैं अपने बिजनेस में। ई-कॉमर्स का जो हमारा बिजनेस है दोस्तों, उसमें लगाते हैं, नए प्रोडक्ट ऐड करने में, एड्स चलाने में, प्रोडक्ट को रीबिल्ड रीस्टॉक करने में, इन सब में लगाते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है हमारे पास, उसको हम हर मंथ, जैसा कि आपको पता होगा, हर मंथ हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, है ना। तो 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो
डिलीवरी बॉय की इनकम है वो यहाँ से फुलफिल हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद जो हमारा ई-कॉमर्स से जो पेमेंट आती है उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम डालते हैं स्टॉक मार्केट में। इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में डाल के, ठीक है। तो हम अपने बिजनेस के पैसे को, अपने डिलीवरी बॉय की जो अर्निंग होती है उसके पैसे को हम इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और अभी से ही हम मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड कर रहे हैं, जिससे हम आगे दिक्कत ना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और साथ में हम यूट्यूब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी यूट्यूब पे ऐसा कुछ हमें सफलता नहीं मिली या कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो हम इसको इनकम के सोर्स पे बिल्ड माने कि हमारा इनकम हो रही है आज। लेकिन मैं यूट्यूब को इस तरीके से सोच रहा हूँ कि मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ मैं मतलब बोल सकूँ और दिखा सकूँ अपने आप को कि हाँ, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। रिजल्ट देखते हैं कब मिलता है, कब हमारा जो सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम होने का वो होता ही नहीं होता है ना। और ये सपना एक दिन का नहीं है दोस्तों, ये लंबी जर्नी है, मैराथन है, ठीक है। मान लो हमने 1 करोड़ का टारगेट लग रखा है, अगर 1 करोड़ नहीं भी होते, 90 लाख भी हो जाते, 80 लाख भी हो जाते, इनफ है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ होगा तभी हम अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम मानेंगे या हम अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, है ना। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। और ये लॉन्ग टर्म का है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, एक तरह से हमने धीरे धीरे बिल्ड किया, इसको बिल्ड करने में भी हमें टाइम लगा है। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं बड़ी वेल्थ चाहता हूँ, फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूँ, तो उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, बीच में ड्रॉप नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। और जितना हमने अभी 8 मंथ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पीछे भी हमने किया है, तो कंसिस्टेंसी बना के रखिए तभी हम यहाँ पहुँचे। इससे पहले जब मैंने 2021 में स्टार्ट किया था, स्टॉक मार्केट हो या कुछ और भी चीज़ें, उसमें ये दिक्कत हो गई थी क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी बना के नहीं रखी थी। पैटर्न मेरा बार बार बिगड़ रहा था, कभी पैसे मैं स्टॉक मार्केट में डाल रहा था, कभी निकाल रहा था, जिसकी वजह से मेरा अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बन पाया। और जो पैसे थे भी वो गलत आदतों के कारण वो सारा पैसा मेरा ख़राब हो गया, स्टॉक बिक गया, गलत जगह पैसे चले गए, इस तरीके से, है ना। तो जो मतलब कि एक कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी है, लेकिन माइंड में ये भी रखना है कि मुझे करना क्या है और करना क्या नहीं है ना। ये 2 चीज़ भी क्लियर रखनी चाहिए। इसीलिए जो पास्ट में हमने गलती की उससे हमने बहुत सारी चीज़ सीखी, और अभी हम वो गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। और जो हमने पैटर्न बना रखा है, जो हमने सोच रखा है, उस पर ही हम काम कर रहे हैं। नई चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, लेकिन ऐसा ऐड ऑन करते हैं जिससे हमें कुछ हार्मफुल ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपने ट्रैक से भटक जाए, ठीक है ना। देखना सब चीज़ को है, लेकिन जो हमारा ट्रैक है उस पर हम काम करते रहना है। और मेन मुद्दा यही है, कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है। आप 8 मंथ का प्रूफ देख सकते हो। जब हमने 8 मंथ पहले स्टार्ट किया था यूट्यूब, उस टाइम से लेकर अब तक ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ हुई है, लेकिन हाँ कि एक हमने पैटर्न बना कर रखा है, कंसिस्टेंसी बना कर रखी है, उस पर हम काम कर रहे हैं और स्मॉल एफर्ट्स ले रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है ना। स्टॉक मार्केट में देख सकते हो आप, उसमें हमने पैसे ऐड ऑन किए हैं। बिजनेस में भी नई कैटेगरी ऐड की है, उस पर भी सेल्स आ रही है। डिलीवरी बॉय में तो फिक्स है कि मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे उसके हिसाब से हमारे बन भी रहे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से फ्यूचर का दोस्तों हमारा 3 ही टारगेट है। फाइनेंशियल फ्री होना है, कई इनकम सोर्स बनाने हैं, एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना, और सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है। यही हमारा प्लान है फ्यूचर का दोस्तों। जर्नी अभी हमारी बहुत छोटी है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास साधन की दिक्कत है, टाइम की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ों की अभी हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये जर्नी बहुत बड़ी है, और ये मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि मैं जो सपना देख रखा है मैंने, उसको मैं पूरा करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो काम स्टार्ट करो। गलतियाँ होगी, सीखते रहिए, और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। मैं इस बात को जान गया हूँ अभी, ठीक है, अभी नहीं, जान गया हूँ, मतलब मैं इस बात को समझ गया हूँ कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तभी वो काम करेगी आपके लिए। जो आपने मतलब कि अब मैंने 10,000 का अमाउंट सेट कर रखा है कि मुझे अपने स्टॉक मार्केट में डालना ही डालना है। तो मान लो कि कभी कभार किसी मंथ हो जाएगा 8,000 की, 7,000 की, लेकिन किए तो पैसा तो डाला नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये माइंडसेट यही रखना है कि मुझे 10,000 ही डालना है, रखना है। लेकिन मान लो किसी मंथ होगा कि भाई 7,000 ही बच पाए, कोई नहीं, वो डालो पैटर्न में, वो आप इन्वेस्ट करो, SIP डालो, जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि आपने सोचा कि मुझे 1 घंटे अपने ई-कॉमर्स पे काम करना है, आपने 1 घंटा नहीं किया, 45 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट किया तो ये भी मायने रखता है। अगले दिन आप 1 घंटे के लिए करना, किसी दिन ज़्यादा टाइम लेते हैं 2 घंटे के लिए करना, लेकिन करना जरूर।
है ना। ये भी ज़रूरी पैटर्न में अपने शामिल करो, काम जरूर करना है इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं यार छोड़ देते हैं, आज टाइम नहीं मेरा ये। ऐसे मेरे ऐसे बहुत सारे दिन गए हैं दोस्तों कि मुझे बहुत थकावट होती है, ठीक है, जिस दिन काम करने का मन नहीं करता उस दिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी करता मैं, लेकिन हाँ यह है कि काम कंसिस्टेंसी बना कर रखता हूँ मैं कि चलो एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम काम करेंगे, है ना। तो ये आप बात समझिएगा। और जो हमारा सपना है दोस्तों फाइनेंस से फ्री होने का, उस पर हम लगे हुए। अगर आप भी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि हमारी ये जर्नी छोटी सी नहीं है दोस्तों। आज छोटी है लेकिन हमने एक बहुत बड़ा टारगेट ले रखा है, बहुत बड़ा सपना है हमारा फाइनेंस से फ्री होने का, ठीक है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो आप इस जर्नी में शामिल होइए और हमें भी सिखाइए और आप भी सीखिए, और सब मिलके फाइनेंस से फ्री होते हैं और पैसों की जो तंगी है हम लोगों की लाइफ में उसको ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।